जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं यश। आप हैं हमारे YouTube चैनल मोटिवेटिव यश में। तो चलिए बिना बात किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा बचपन में लालच बुरी बला है, पर कोई लोग हमेशा इस लालच को अपने पास ही रखते हैं। ऐसी ही कहानी है 3 बेटों की, जो तीनों के तीनों लालची थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। समय की बात है, एक गांव में एक राजेश नामक व्यक्ति और उनकी पत्नी दोनों उस घर में रहते थे। बड़ा सुंदर घर था, बड़े धनवान थे। सब लोग उनको सेठ जी करके बुलाते थे, बड़े अमीर थे। फिर एक समय हुआ कि जब उनके घर में 3 बेटे हुए। हाँ, 3 बेटे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनको पैसे के प्रति लालच आ गया। और फिर जैसे माँ बाप भी बूढ़े होते गए, सेठानी जी तो बेचारी स्वर्गवास हो गया। सेठ जी बेचारे बीमारी थे, वो रोगी थे, बेचारे हमेशा बेड पर लेटे रहते थे। फिर एक समय तीनों बेटों ने सोचा कि चलो जायदाद के 3 हिस्से कर लेते हैं, ताकि कि सब अपने अपने परिवार के साथ खुश हो सके। और तीनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी, तो तीनों ने अलग अलग 3 हिस्से किए। 3 हिस्सों में फिर सेठ जी थे, वो सेठ जी को भी 3 जगह 1-1 साल रहना पड़ता था। जैसे बड़े बेटे के घर में 1 साल रहना पड़ता था, छोटे बेटे के घर में 1 साल रहना पड़ता था। ऐसे करके बारी बारी से तीनों बेटों के ध्यान रखते थे। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ कि उनके बेटे ऐसे करते थे। धीरे धीरे सेठ जी का तो जीभ मतलब कि अटक अटक से बोल रहे थे। मतलब कि अब तो उनकी बीमारी ऐसी बढ़ गई थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, और वो हमेशा भगवान का नाम ही लेते रहते थे। तो परिवार वालों ने उनको एक घंटी पकड़ा दी कि आपको जब भी कोई पीड़ा हो तो आप घंटी बजाइएगा, हम लोग आ जाएंगे। एक दिन सेठ जी को बड़ी भूख लगी होगी, तो बच्चे लोग घंटी को खेलते हुए ले गए। तो फिर सेठ जी तो घंटी मिली नहीं। फिर सेठ जी को तो किसी को कोई भी बहू को पता नहीं कि सेठ जी को खाना देना है कि कुछ पानी पीना है, दवाई खानी है, कुछ पता नहीं। सेठ जी पूरी रात तड़पते रहे। भगवान को दया आ गई कि मेरा भक्त ऐसे रो रहा है, चलो आज उसकी मदद ही कराऊं। सेठ जी एक भगवान प्यारे से पंडा का रूप लेकर जा रहे थे सेठ जी के घर। सेठ जी को बोला, सेठ जी मैं आपके कान में एक बात बताऊंगा, इससे आपके तीनों बेटों के सुधरे ना सुधरे पर आपका जीवन जरूर सुधरेगा। कहते ही सेठ जी के कान में भगवान ने कुछ फुसफुसाया, और ऐसा कहते ही भगवान चले गए। सेठ जी ने रात सब लोग घर के तीनों बेटे और तीनों बहू को अपने पास बुलाया और बताया कि ये एक बड़ी पेटी है, इसमें बहुत सारे सोने दागिने और जेवर है जो सेठानी जी रख गई थी कि जब भी हरिद्वार जाना होगा तो वहाँ पर हम इसको पंडा लोग को दे देंगे या पर भगवान पर विसर्जित कर देंगे। ऐसा कहा था सेठानी जी ने। तो अब तो मैं जब मर जाऊं तब मेरी अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित कर देना और ये सब गरीबों को दान कर देना। इसी बात सुन के ही तीनों बेटों के अंदर ऐसी लालच पैदा हुई कि फिर तीनों बेटे और तीनों बहू ने एक मिलकर प्लान बनाया कि अब ये दादाजी का जो भी अच्छे से ध्यान रखेगा, ये पेटी तो उन्हें ही मिलेगी। और फिर ऐसे करते ही सब लोग सेठ जी का इतना अच्छा ध्यान रख रहे थे। एक बहू तो जलेबी खिलाती, एक बहू रबड़ी खिलाती, एक बहू ने तो नया बेड खरीद के दे दिया सेठ जी को, एक बहू तो रोज़ जूस पिलाती, एक बहू रोज़ जलेबी खिलाती। ऐसे करते करते सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। और जैसे ही स्वर्गवास हुआ तो फिर तीनों बेटे और बहू सब ने मिलकर ताला जोर से तोड़ दिया। ताला जैसे ही टूटा और जैसे ही खोला, उसमें तो सारे पत्थर भरे हुए थे। सब अपना सर जोर जोर से पीटने लगे, अरे बुढ़ाऊ हमको ठग गया, बुढ़ाऊ हमको ठग गया।
दोस्तों ये कहानी आपको यही बताती है दोस्तों कि प्लीज़ दोस्तों ज़िंदगी में जैसा भी काम करे कभी लालच मन में मत रखना। अगर दोस्तों एक बार लालच आ गई तो जैसे सेठ जी के बेटे अपने सर कूट रहे थे वैसे कभी आपको भी कूटना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए दोस्तों। तब तक के लिए बाय।